बताएं किसका कार्यक्रम था? ये मुरादाबाद में हमारा कैडर प्रोग्राम था। कल भी मैं मुरादाबाद हूँ, परसों भी मुरादाबाद हूँ और फिर इंशाल्लाह मुरादाबाद आता रहूंगा। पश्चिम यूपी में ज्यादा दिनों के बाद आया हूँ, थोड़ा एक गैप हो गया था, तो इसलिए 3 दिन इंशाल्लाह ताला मैं यहीं पर हूँ। और हमारा ये कैडर प्रोग्राम है। 2026 में जिला पंचायत का इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इंशाल्लाह हम लोग सारी जिला पंचायत की सीटें लड़ने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 200 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। फिलहाल हमारी 2027 में विधानसभा की 200 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। अगर हम अकेले चुनाव में गए तो हम लड़ेंगे, अगर हम गठबंधन के साथ गएंगे तो फिर हम वो गठबंधन धर्म निभाएंगे इंशाल्लाह। यूपी के गोंडा में एक मुस्लिम के साथ असामाजिक तत्वों ने गलत व्यवहार किया है और नारेबाजी की है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बीजेपी गवर्नमेंट का ट्रेंड बन गया है। जब जब बीजेपी कमजोर होती है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करवाती है। बीजेपी की यह हरकत है। इस देश में कानून नाम की चीज नहीं है। इस देश में अगर कोई संविधान और कानून को फॉलो करता है या उसे जबरदस्ती करवाया जाता है तो वो सिर्फ मुसलमान, बाकी सारे के सारे लोग संविधान से हट करके काम कर रहे हैं। कानून को बालाए ताक रख दिया, कानून को तोड़ दिया है। आज दिल्ली के अंदर जो बदतमीजी हुई मैं उसकी निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और जिस कुत्ते ने ये हरकत की है उस कुत्ते को मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूँ फौरन अरेस्ट करके उसे जेल की सलाखों में भेजे। कांग्रेस कुछ कार्यकर्ता द्वारा देश के प्रधानमंत्री को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, किस तरीके से? गलत शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को भी गालियां दी जा रही है, कटुआ बोला जा रहा है, क्या कहने हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ और जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये मसला नहीं है, प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणियां की गई, बदतमीजियां की गई, हमारी अम्मा आयशा को भी गालियां दी गई, तो तब वो ये देश के लोग क्यों नहीं जागे? क्यों नहीं जागे? अरे प्रधानमंत्री की मां पूरी देश की मां कहाँ हो जाएगी? फिर वो कौन सी मां थी जिसको ये लोग कहते हैं कौन सी मां? भारत मां। वो फिर कौन सी मां थी? अगर वो प्रधानमंत्री की मां थी तो फिर ये कौन सी? ये देखिए नौटंकी है, इमोशनल करने के लिए अपनी अम्मा का सहारा ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जिसने बोला है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमानों की तो आए दिन मां बहन की गालियां दी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई प्रधानमंत्री को जो अधिकार है, एक वोट का अधिकार हमें भी है उनको भी है। संविधान समानता की बात करता है, क्वालिटी की बात करता है, न कि प्रधानमंत्री कोई मखसूस हो गया। भाई ठीक है, जब तक तुम प्रधानमंत्री हो फिर आम आदमी हो। तो मैं इस चीज की निंदा करता हूं, जिन लोगों ने इस तरीके की बातें कही है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो लोग मुसलमानों की मां बहन की गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इंदौर में सलमान लाला नाम का एक लड़का था, अपराधी बताया जा रहा है और उसके परिजनों ने पुलिस ने उसकी हत्या की है। नहीं देखिए, मुझे तो नहीं मालूम है इंदौर के मामले में। मध्य प्रदेश अब वो इंदौर में हमारी यूनिट है, अब वो बता पाएगी। अब परिवार ने अगर आरोप लगाया है तो इसकी जो हकीकत है, सच्चाई है, उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें कमेटी का गठन होना चाहिए, SIT का गठन होना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए। कम से कम उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों की हत्या हो रही पुलिस कस्टडी में, एक दो थोड़ी हुई है, बहुत सारी हुई है। तो अब क्या